सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है, आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे रहने वाला है। बट लास्ट वीडियो में जब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन रह गए जो मुझे लगता है कि करवाने चाहिए। तो इसीलिए हम पहले वो क्वेश्चंस करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हेडिंग है रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसमें पहला है कि इफ अ कार ट्रेवल्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग विद स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन ये है कि एक कार है, क्वेश्चन है कि एक कार है जो कि एक पाथ पे चल रही है। लेट्स सपोज दिस इज ए एंड लेट्स सपोज दिस इज बी। और मैंने आपको कहा कि जब डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, ओके, जब डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो डिस्टेंस को ही लेट करो, या टाइम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो टाइम को ही लेट करो। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो डिस्टेंस को ही लेट कर दो। मैंने ये माना कि ये जो बॉडी की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो ए से लेकर बी तक एक्स है। तो कह रहा है ट्रेवल्स, इफ अ कार ट्रेवल्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी लेट्स सपोज 2/5 यहाँ पे, यानी 2/5 ऑफ किसका, एक्स का, यानी 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो 2/5 ऑफ एक्स। ये v1 स्पीड से चल रहा है और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है कितना बचता है, x माइनस 2x/5, दैट इज 3x/5। ये 3x/5 जो है डिस्टेंस है, ये v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2 से ट्रेवल कर रहा है। हमें ये कहा गया है कि आप हमें एवरेज स्पीड जो है वो हमें बताइए। क्या बताइए, एवरेज स्पीड जो है वो हमें बताइए। मैंने कहा कि जो एवरेज स्पीड जो है वो कुछ नहीं बल्कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये हमें बचपन से पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितना है, आपने कहा x है। मैंने कहा टोटल टाइम, आपने कहा टोटल टाइम तो यहां से लेकर यहां तक जिसे हम t1 कहेंगे, और यहां से लेकर यहां तक जिसे हम t2 कहेंगे। मैंने कहा t1 निकाल सकते हो क्या, आपने कहा हाँ t1 तो आराम से निकाल सकते। कैसे, आपने कहा हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा t1 निकाल सकते हो क्या, मैंने आपने कहा हाँ। तो आपने कहा कि मैं ऐसे निकालूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज इसलिए यहीं पे लिखूंगा मैं 2x/5 डिवाइडेड बाय v1 प्लस इसका निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस, दैट इज 3x/5 डिवाइडेड बाय v2। कितना करेक्ट है। तो यहां से x कॉमन निकलेगा, मतलब x यहाँ पर है ही। देखो x/5 यहाँ पे भी है, तो इसको मैं कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे बचा 2/v1 और यहाँ पे बचा 3/v2। क्योंकि यहाँ से मैंने x/5 कॉमन निकाला तो 2/v1 बचा, यहाँ से x/5 कॉमन निकाला तो 3/v2 बचा। तो x x कैंसिल आउट हो गया, 5 को मैं ऊपर चढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बचा 5/2/v1 प्लस 3/v2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एज इट इज, सो दिस इज 2v2 प्लस 3v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, उसको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा v1 v2। सो ये हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो निकल के आ गया। तो ये एक इस पे क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मींस 2023 का है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 v3 along a line segment AB BC and CD respectively as shown, where AB is equal to BC and AD is equal to 3AB, then the average speed is। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से लेकर डी तक चल रहा है। ए से लेकर बी तक इसकी जो स्पीड है वो v1 है, बी से सी से लेकर जो स्पीड है वो v2 है,
और C से D तक जो स्पीड है दैट इज v3। मैंने कहा ओके। और इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, और AD जो है वो 3AB के बराबर है। मैंने कहा AB अगर BC के बराबर है तो लेट सपोज इसको x मानते हैं, AB भी x के बराबर, BC भी x के बराबर। मैंने कहा जरा AD किसके बराबर है, आपने कहा 3AB, मैंने कहा AB किसके बराबर, आपने कहा x। मैंने कहा AD जरा देखो, AD जो है वो AB प्लस BC प्लस CD है, AB प्लस BC प्लस CD, वैसे दिख रहा है बट ठीक है, 3x जो है वो ठीक है। मैंने कहा AB किसके बराबर है, आपने कहा x। मैंने कहा BC किसके बराबर है, आपने कहा x। मैंने कहा CD निकाल पाओगे क्या, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा CD जो है वो x के बराबर है, वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से अगर ये x हमने मान लिया तो क्वेश्चन के हिसाब से AB BC के बराबर है, तो ये भी x के बराबर ही हो गया, और हमने ये इक्वेशन यूज करके CD भी निकाला, दैट इज ऑल्सो x। वैसे तो आप आसानी से कर भी लेते, AD अगर 3AB के बराबर है तो ये x होगा, तो मैंने मैथ से भी कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा क्या एवरेज स्पीड निकाल पाओगे क्या, मैंने कहा, आपने कहा ठीक है निकाल लेंगे, बट कैसे निकालेंगे। आपने कहा जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस तो x 3x है, कितना है 3x है, अपॉन टोटल टाइम ए बी से यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा, यहां से यहां से यहां, यानी टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 है। मैंने कहा t1 निकाल पाओगे, आपने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v1, यहाँ पे x अपॉन v2, यहाँ पे x अपॉन v3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो हमारे पास टाइम होता है। मैंने कहा क्या x आपको कॉमन दिख रहा है क्या, आपने कहा हाँ, कैसे 3x तो ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 अपॉन v1, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन v2, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन v3। मैंने कहा ठीक है, x से x कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। मैंने कहा अब यहाँ पे देखो मैच तो हो नहीं रहा है, आपको दिख रहा है कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे क्या कर दो, आपको दिख रहा है एलसीएम v1 v2 v3 है, तो क्या कर दो, यहाँ पे 3 को एज इट्स रख दो, यहाँ पे v1 v2 v3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, जिनको आता है उनको तो समझ में आ ही गया होगा, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे v1 v2 v3 और v1 v2 v3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और ये एज इट इज v1 by v1 1 by v2 1 by v3। मैंने कहा ठीक है ऊपर लिख लेते हैं। मैंने कहा कि अब क्या करोगे, आपने कहा अब क्या करना है, v1 v2 v3 जो है इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर बनेगा 3 तो था ही, v1 v2 v3 और आ गया डिवाइड बाय v1 v2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v1 v2 v3 और अंदर डिवाइड बाय v1 तो था ही, उसके पास भी मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 v2 v3 डिवाइड बाय v2 तो था ही, v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v3। हमने कहा 3v1 v2 एज इट्स है और v3 भी है, और यहाँ पे v1 v1 कैंसिल तो बचा v2 v3, और यहाँ पे v2 v2 कैंसिल बचा v1 v3, यहाँ पे v3 v3 कैंसिल बचा v1 v2, तो इसको लिख सकते हैं 3v1 v2 v3, और ऑर्डर में लिखेंगे, पहले v1 v2 लिखेंगे, v1 v2 लिखेंगे, फिर v2 v3 लिखेंगे, v2 v3 लिखेंगे, फिर v3 v1 लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर है। तो कौन सा मैच कर रहा है, ओके दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 v2 v3 v3 v1 v1 v2 v2 v3। वैसे तो जिनको आता है उन्होंने तो निकाला होगा, बस जिनको नहीं आता है एलसीएम कैसे निकालना होता है, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, उनके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया। ओके, सॉल्व करके दे दिया, ये मींस 2023 का क्वेश्चन। ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body transfers half the distance with a constant speed v okay v1 नहीं है v है, half the remaining part of the journey with constant speed 2v and the rest of the journey with speed 4v। ये क्वेश्चन सिंगेज का क्वेश्चन है ये, बट है ये आसान, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आसान।
क्या है, एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, लेट्स सपोज दिस इज ए, लेट्स सपोज दिस इज बी, और मैंने आपको बार बार कह रहा हूं डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो डिस्टेंस को लेट करो, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो टाइम को लेट करो। यहाँ पे अगेन डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम डिस्टेंस को ही लेट करेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो x डिस्टेंस है। अब क्या कह रहा है, अब बॉडी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड v, यानी x का यानी ab का हाफ अगर करोगे दैट इज x/2, ये जो डिस्टेंस है ये v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ओके, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी हाफ, रिमेनिंग पार्ट क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये भी x/2 ही होगा, तो x/2 का हाफ, x/2 का हाफ दैट इज x/4, तो इसका x/4 जो डिस्टेंस है वो ये 2v स्पीड से चल रहा है, और द रेस्ट ऑफ द जर्नी जो बचा ये भी तो x/4 ही है। ओके, ये भी तो x/4 ही है, ये 4v से चल रहा है। किससे चल रहा है, 4v से चल रहा है। फिर से कह रहा हूं, इस जर्नी का हाफ पार्ट ये v से चल रहा है, और जो रिमेनिंग है उसका भी हाफ यानी x/2 का भी हाफ वो ये 2v स्पीड से चल रहा है, और रिमेनिंग भी x/4 ही है, उसका ये 4v से चल रहा है। और हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि एवरेज स्पीड बता दो। मैंने कहा एवरेज स्पीड किससे बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस पता है क्या, हाँ x है, टाइम निकालोगे क्या, टाइम तो इसका टाइम इसका टाइम इसका टाइम, मैंने कहा लेट सपोज इसका टाइम t1 है, लेट सपोज इसका टाइम t2 है, इसका सपोज t3 है। क्या t1 t2 t3 निकाल पाओगे, आपने कहा t1 वो स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। हमें कहा डिस्टेंस इन x/2 भी दिया गया है, स्पीड भी दिया गया है, डिस्टेंस स्पीड, तो t1 भी निकाल पाऊंगा, t2 भी निकाल पाऊंगा, t3 भी निकाल पाऊंगा, और लास्ट में इनको जोड़ दूंगा और उसको डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम कर लूंगा, टाइम भी है डिस्टेंस भी है, आ जाएगा। तो मैंने कहा जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस इज x अपॉन टोटल टाइम। t1 क्या निकाल पाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या निकाल पाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x/4 है और स्पीड ये है, तो x/4 डिवाइड बाई 2v करोगे तो x/8v आ जाएगा, x/8v आ जाएगा। x/4 डिवाइडेड बाई 2v करोगे तो x/2 इंटू 4v आ जाएगा, दैट्स 8। सब करके दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह x/4 डिवाइडेड बाई 4v करोगे तो x/16v बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा x आपको कॉमन दिख रहा है क्या, आपने कहा हाँ x तो कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा कॉमन निकल के बचेगा क्या, आपने कहा यहाँ पे 1 अपॉन, अच्छा v भी तो कॉमन आ रहा है, v x/v कॉमन निकालो, x/v कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ पे 1/8 बचा, यहाँ पे 1/16 बचा, तो x से x कैंसिल, v ऊपर। ओके, v तो ऊपर है बट नीचे का आपका दिख रहा है क्या, एलसीएम क्या है, एलसीएम तो 16 आ रहा है, तो इसको भी 16 मतलब यहाँ पे भी 16 बनाना है, यहाँ पे भी 16 बनाना है, यहाँ पे तो 16 है ही। यहाँ पे 16 कैसे बनाओगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे। यहाँ पे कैसे बनाओगे, इसको 2 से, यहाँ पे तो है ही। तो जब आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8/16 बन जाएगा, यहाँ पे 2/16 बन जाएगा, यहाँ पे 1/16 बन जाएगा। मैंने कहा v तो है ही, तो मैंने कहा जब बेसिस कॉमन हो, जब डिनोमिनेटर कॉमन हो, उसका सिर्फ एक लिया जाता है, ऊपर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कितना हो गया, 11, 8 2 1 11। मैंने कहा 16 को ऊपर ले जाओ, 16 v तो था ही डिवाइडेड बाई 11। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड निकल के आ गई। इस इंगेज का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिजिक्स गैलेक्सी का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, उस पर करते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिजिक्स गैलेक्सी का क्वेश्चन है, कह सकते हो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पे जरा देखो, फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन द हाईवे एज शोन इन द फिगर, one has to reach by car as soon as possible to point B। A से B तक पहुंचना है। लोकेशन पॉइंट बी जो है लोकेटेड इन द फील्ड, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस L, D से L की डिस्टेंस पे। इट इज गिवन दैट द कार वेलोसिटी डिक्रीज इन द फील्ड n टाइम्स,
then on the highway at what distance from point D must turn off the highway into the field for me. मतलब क्या है वो, ये हाईवे है और ये फील्ड है, ठीक है। एक कार जो है वो ए से स्टार्ट किया, उसको चलते 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 बी तक पहुंचना है। अब बहुत सारे जो है वो रास्ते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पे मुड़ेगा, फिर यहाँ यहीं से मुड़ के इधर तक जाएगा, या थोड़ी देर यहाँ पे चलेगा फिर मुड़ेगा। तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे चॉइसेस है इसके पास। बट क्या 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 कहा गया है कि ए को बी तक पहुंचना तो है, बट मिनिमम टाइम के लिए, यानी इसको वो रास्ता चुनना है या उस तरह जाना है कि वो बी पॉइंट पे मिनिमम टाइम के लिए पहुंचे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे जरा मैं आपको थॉट प्रोसेस देता। अच्छा, आपको वो डिस्टेंस निकालना है, यानी डी से वो कितनी दूरी पे हाईवे पे टर्न मारे, कट मारे, ताकि वो बी पॉइंट तक मिनिमम टाइम पे पहुंचे। मैंने कहा लेट सपोज वो सी पॉइंट पे उसने कट मारा, और जो सी पॉइंट है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स है। मैंने ये लेट किया, अभी एक्स क्या है वो तो हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी मस्ट टर्न ऑफ द कार, यानी डी से कितनी दूरी पे ये टर्न ऑफ करे वो हमें निकालना। मैंने कहा लेट सपोज वो एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या है वो हम निकालें। अब इसका मैं थॉट प्रोसेस आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचोगे कि इसको इस तरह करना है। देखो, इस क्वेश्चन में पहले ही जो वर्ड यूज किया गया दैट इज मिनिमम। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम का जो वर्ड है वो यूज हो जाए फिजिक्स में, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम उसको जीरो करके मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ये थॉट आ गया, मिनिमम है तो डिफरेंशिएशन का यूज होगा। बट डिफरेंशिएशन में वेरिएबल्स, हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन तो बनाना है हमें वेरिएबल्स के बीच में, तो वो फंक्शन यहाँ पे आप किन वेरिएबल्स के बीच में बनाओगे वो आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? पहले तो आपको दिया गया है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम यानी टाइम एक वेरिएबल तो आ गया। ओके, टाइम एक वेरिएबल आ गया। अब दूसरा अगर आप देखोगे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी, यानी वो डिस्टेंस भी आपको निकालना है, आपको एक्स भी निकालना है। पहला वेरिएबल टाइम है और दूसरा वेरिएबल एक्स भी निकालना है आपको, और एक्स आपको निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो निकालना है। मतलब यहां जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा और चलते 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 सी पॉइंट पे पहुंचेगा और टर्न करेगा और बी पॉइंट तक पहुंचेगा, तो वो जो टाइम है उसको आपको फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म्स में लाना है, ताकि अब फिर उसके बाद dt अपॉन डी एक्स करके उसको जीरो करके आप x निकाल पाओगे। x निकाल, ये थॉट प्रोसेस है। मिनिमम यूज किया गया तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में हमें फंक्शन तो बनाना है वेरिएबल्स के बीच में। कौन कौन सा वेरिएबल हमें चाहिए? टाइम और x, उसके बीच में फंक्शन बनाएंगे, डिफरेंशिएशन करके x निकालेंगे। ओके, अब देखो, ओके एक मिनट, इसको मैं डालता हूं। यहाँ पे जरा देखो, इस गाड़ी को कितना टाइम लगेगा मेरे को बताओ। जब ये यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां से यहां तक चल के यहां तक आएगा, और फिर मुड़ेगा, और मुड़ के, अच्छा ये यहां से ऐसा नहीं कि कर्व में मुड़ेगा, स्ट्रेट में मुड़ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने उसको कहा कि ये T1 टाइम है, और यहां से लेकर यहां तक इसको जो टाइम है वो T2 है। तो टोटल टाइम जो लगेगा दैट इज T1 प्लस T2। टोटल टाइम जो है वो T1 प्लस T2 है। मैंने कहा लेट सपोज इसकी जो स्पीड है वो v है, इसकी जो स्पीड है वो v है, और क्वेश्चन में दिया गया इट इज गिवन दैट द कार वेलोसिटी डिक्रीजेस इन द फील्ड, फील्ड में डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है कितने n टाइम्स। अगर यहाँ पे v वेलोसिटी है तो यहाँ पे जब भी मुड़ेगा तो यहाँ पे v अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप सी भी निकाल पाओगे क्या, ये डिस्टेंस? मैंने कहा ठीक है, ये l है, ये x है और राइट एंगल है, तो पीजीटी से ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ओके यहां तक ठीक है। मैंने कहा T1 निकाल पाओगे क्या? हमने कहा T1 तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है? AC कैसे निकालोगे? AD माइनस एक्स, AD माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज V प्लस T2 निकाल पाओगे क्या? डिस्टेंस दैट इज अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड v अपॉन n आ जाएगा ऊपर। ओके, तो हमारे पास जो टाइम है वो एज अ फंक्शन ऑफ जो है वो x तो आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। बाकी जो है AD है, v है, n है, l है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में हमें डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो वो जीरो हो जाता है या वो एज इट इज रहता है। ओके, तो अब क्या करोगे, dt अपॉन dx करो और उसको जीरो के बराबर करो। dt अपॉन dx क्या आ गया, AD माइनस एक्स अपॉन वी, 1 बाई v तो एज इट्स रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, AD का जीरो माइनस एक्स का माइनस 1 आ जाएगा, प्लस n अपॉन वी तो एज इट्स, और इसका अंडर रूट क्या क्या हो गया, पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस यहाँ पे इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और इस डिफरेंशिएशन को यानी dt अपॉन dx को क्या करना है, जीरो करना है। 1/b कॉमन है, तो 1/b कॉमन निकाल के यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा प्लस n अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा 2 भी गया, 2 और 2 भी गया, 2 और 2 गया, और यहाँ पे बचा x और 2 भी गया। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 0, 1 यहाँ से आपको क्या निकलेगा, या तो 1/b 0 के बराबर है, या -1 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 0 के बराबर है। 1/b 0 मतलब v 1/0, इसका कुछ मीनिंग तो है नहीं, तो ये हमारे पास इधर ही कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास, इसको क्या करोगे, सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको क्या निकलेगा, x निकलेगा। कैसे करोगे वो जरा देखो, -1 को उधर ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे nx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो x क्या निकल गया, आ गया अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो x हमारे पास इसको भी रूट दोगे, इसको भी रूट दोगे, जब इसको रूट दोगे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा l और यहाँ पे बचा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, ये वो डिस्टेंस है जो इसको ट्रेवल करना है जब ये मिनिमम टाइम पे चलेगा। ओके, ये थॉट प्रोसेस था, ये प्रोसीजर था, ये मैंने आपको कर दिया। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, एल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे आज के लेक्चर का मेन थीम है। ओके, तो चलते हैं।